जब नाम पड़ गया इंडिया तो सब चीज में पहले इंडिया उनको दिखता था। अब इंडिया जब बन रहा है तो उनकी बेचैनी हो रही है। विपक्ष जब जब गोलबंद हुआ है, देश की सत्ता व्यवस्था करवट ली है, बदली है। इसका कई इतिहास पूर्व में अब देखा जा सकता है। जितनी पार्टी अभी जुटाए हुए हैं, सब चिराग पासवान, रालोसपा, मांझी जी, याद कीजिए, ये सभी 2015 में उनके साथ थे और सिर्फ नीतीश जी और लालू जी साथ थे। 53 पर रह गए थे। अब हमारे साथ माले है, आईपीएफ है, कम्युनिस्ट है, राजद है। अब ये इसकी जोड़ कहाँ से मुकाबला करेंगे? नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव का महासंग्राम का आगाज हो चुका है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या तमाम जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हो, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार रोहतास में दौरा कर रहे हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए दिनारा विधानसभा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह हैं। इस लड़ाई को किस तरह से आप देखते हैं, इंडिया बनाम इंडिया? देखिए, आप देखे होंगे इंडिया बनाम इंडिया का तो कुछ दस्तक दिख रहा है। बिहार में आप देखे, देश की कई पार्टियां, माननीय मुख्यमंत्री, देश के जितने भी बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष में जो है, वो सभी बिहार के प्रांगण में आई। कि हम लोग के लिए गर्व की विषय है कि बहुत दिनों के बाद एक देश में विपक्ष की गोलबंदी दिख रही है। अटल जी एक बार गोलबंद किए थे कई पार्टियों को। दूसरा व्यक्ति का नाम रखा जाएगा तो इतिहास में नीतीश कुमार जी का नाम आएगा। विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए, देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी लोग एकजुट हुए। उसका दूसरा कार्यक्रम आपने देखा बंगलोर में, उससे भी अधिक 2-4 पार्टी और भी बढ़े। तो ये लगता है कि देश में विपक्ष गोलबंद हो रहा है और विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, देश बचाओ की लड़ाई चल रही है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई चल रही है। इस अभियान में लोग रोज जुड़ रहे हैं। अब एक अंतिम मीटिंग हो रही है बम्बई मुंबई में। आप देखेंगे मुंबई में कि सभी पार्टी जुटेंगे और सब लोग गोलबंद होंगे देश में वर्तमान की सरकार की नीतियों के विरुद्ध, उनकी कार्यक्रम के विरुद्ध। तो देश में इतनी युवाओं की बेरोजगारी है, महंगाई है। जब देख लीजिए किस प्रकार की महंगाई चल रही है। जो गांव में किसान रहते हैं, गरीब रहते हैं, किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, ये सभी लोग। छोटी सी एक महंगाई पर अटल जी की सरकार चली गई थी। सभी क्षेत्रों में महंगाई बढ़ी हुई है और ऐसा महंगाई बढ़ा हुआ है कि लोगों का खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की स्थिति देश में पैदा हुई है। तो बेरोजगारी का तो पूछना ही नहीं है। युवा गुमराह हुए दिख रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जगह जगह पर 9 साल की बेमिसाल कार्यक्रम चला रहे हैं। उसमें हम लोग को पता नहीं चला कि कौन कार्यक्रम चला रहा है। देश में जितनी योजनाएं जो हाईटेक बना करके मीडिया में जो दिखाए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज वही इंडिया से घबरा रहे हैं। अब जब नाम पड़ गया इंडिया तो सब चीज में पहले इंडिया उनको दिखता था। अब इंडिया जब बन रहा है तो उनकी बेचैनी हो रही है। देखिए, सरकार की स्थिति भी बहुत खराब है। विपक्ष जब जब गोलबंद हुआ है, देश की सत्ता व्यवस्था करवट ली है, बदली है। इसका कई इतिहास पूर्व में अब देखा जा सकता है और फिर से देश गोलबंद हुआ है। विपक्ष जितने हैं गोलबंद हुए हैं। निश्चित है कि वर्तमान की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव, बिहार में महागठबंधन, देश स्तर पर जो इंडिया बना हुआ है, इसका आप देखेंगे नीति बनेगी, कार्यक्रम बनेगा, देश की लोकतंत्र और मजबूत कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा हो रही है। और हम देश के लिए लड़ रहे हैं। देश की हमारी जो सभ्यता है, परंपरा है, जो हमारा संविधान है, इसकी कैसे रक्षा हो, संविधान के अनुरूप कार्यक्रम कैसा तय हो, ये सब चीजें हो। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आप गोलबंदी की बात कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। तब फिर आप लोग क्या कीजिएगा?
देखिए वो कुछ भी कहते रहते हैं। देश में 86 को कैसे जीते हैं ये पूरा बिहार देखा है, बिहार की जनता देखे है। कभी उम्मीद नहीं किया जाता था कि सहयोगी बनकर आप पीठ में छुरा भोंकेंगे, ये पहली इतिहास है राष्ट्रीय पार्टी का। शर्म आनी चाहिए कि आप किसी का सहयोगी बन रहे हो। दुश्मन बनकर देखे थे 2015 में क्या नतीजा हुआ था, तिरपन पर रह गए थे। ये जितनी पार्टी अभी जुटाए हुए हैं सब चिराग पासवान, रालोसपा, मांझी जी, याद कीजिए ये सभी 2015 में उनके साथ थे और सिर्फ नीतीश जी और लालू जी साथ थे। 53 पर रह गए थे। अब हमारे साथ माले है, आईपीएफ है, कम्युनिस्ट है, राजद है। अब ये इसकी जोड़ कहाँ से मुकाबला करेंगे? और जो कह रहे हैं कि टूट रही है, 43 पर 83 पीछे घूम रहे हैं, 1.5 साल घूमे हैं पीछे। उनको शर्म आनी चाहिए। देश नीतियों से चलता है, ब्रेन से भी चलता है, जनाधार जनादेश पर भी चलता है। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता की सोच के अनुरूप चलते हैं। यही कारण है कि संख्या बल आप कमजोर कर दोगे, धोखा कर दोगे, लेकिन देश की राज्य की सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के ही हाथ में होता है। और इसलिए नीतीश कुमार जी आने वाले दिनों में भी बिहार की सत्ता की कुर्सी पर आसीन रहेंगे। भाजपा ऐसे ही छटपटाती रह जाएगी। जोर शोर से इस समय चर्चा है काराकाट लोकसभा चुनाव को लेकर। लोग कयास लगा रहे हैं कि जय कुमार सिंह भी काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्या हकीकत? ये हम नहीं जानते हैं। काराकाट सीट पूर्व से हम लोगों का है। काराकाट में सांसद हमारा है, पार्टी के सांसद हैं। आने वाले दिनों में हम गोलबंद हो रहे हैं, सभी विपक्ष मिलकर बैठेंगे और किसी सीट के लिए कोई झगड़ा होगा, न पार्टी के अंदर किसी प्रकार की तनाव होगी। नेता नीतीश कुमार जी हैं, पार्टी में किसको टिकट देंगे किसी को गिला शिकवा नहीं है। जिसको टिकट मिलेगा काराकाट का सीट हम पुनः विजय हासिल करेंगे, इतना मैं जानता हूँ। सम्राट चौधरी जी मुरेठा बांध लिए हैं और मुरेठा बांध कर कह रहे हैं कि मुरेठा तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार के सरकार को हटा देंगे बिहार से। देखिए उनका कोई स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, ये कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। और जब तक संकल्प नहीं होता है, संकल्प कह देने से नहीं होता है, संकल्प पर काम करना होता है। जिस प्रकार के काम कर रहे हैं वो 40 को सीट विधानसभा में नहीं लाएंगे। संकल्प ये होता है कि संकल्प के अनुरूप उनकी काम दिखने लगे। बिहार की प्रांगण में सम्राट जी की कोई काम दिख ही नहीं रहा है। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, फिर से देखिएगा, 50 सीट से नीचे भाजपा सिमट जाएगी। उनकी माथा का पगड़ी कई सालों तक बना रहेगा। पूरी पंजाब माथा का पगड़ी जब बना था सीखने, तो वो एक संकल्प था देश की आज़ादी का, देश के लोगों के लिए लड़ने का, वो संकल्प होता था। इनकी संकल्प अब वही रहेगी कि मुरेठा बांध कर इनकी जिंदगी बीतेगी, नहीं तो खुद उतार देंगे। सपना ही रह जाएगा। सपना है वो, बिल्कुल सपना है। ये किसी को हटाने के लिए मुरेठा बांध देने से नहीं हटता है। लोकतंत्र में जनता जब किसी के साथ हो जाती है वो हटाती है। हमारा संकल्प से बिहार की बदलाव नहीं होगा। बिहार की जनता के मन में यदि बदलाव की भावना आ गई तब ये सत्ता करवट लेती है। अभी नीतीश कुमार के पास कोई प्रश्न लगाने का नहीं है। नेता लगा सकते हैं लेकिन बिहार की आम जनता बिहार की गड्ढा में तब्दील सड़क को देखा है, लालटेन युग को देखा है, लालटेन और डिबरी पर हम लोग पढ़े हैं। ये कोई कल्पना नहीं करता था कि बिहार की सत्ता के शीर्ष की कुर्सी पर बैठने वाला वो व्यक्ति कौन होगा जो 24 घंटा बिजली देगा। 24 घंटा बिजली मिल रही है, गांव गांव सड़क से जुड़ गया है। ये बिहार सुंदर, स्वर्णिम और बेहतर बिहार बना हुआ है, इसको कौन भूल सकता है। 2024 लोकसभा में बिहार में आप लोग कितने सीटों पर लड़ी? देखिए योगी के विचारों से, सहमति से सीट तय होती है। कोई एक पार्टी फोरकास्ट करके अपने इस गठबंधन धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए गठबंधन बना है। सभी पार्टी बैठेंगे और सभी सीटों पर जो पार्टी जीतने लायक होगा, किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। सीटों की बंटवारा बहुत बेहतर तरीका से होगा और हम जो सीट लड़ेंगे वो जीतेंगे। क्या नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं? लेकिन नीतीश कुमार जी इस देश का पीएम मटेरियल हैं,
इसको कोई नकार नहीं सकता है, उतना सीनियर लीडर देश में कोई बचा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा कि मुझे पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है, मैं देश में विपक्ष गोलबंदी करने के लिए कोई कदम उठाऊंगा, मेरा कोशिश रहेगा कि अधिक से अधिक पार्टी गोलबंद होकर वर्तमान सरकार को अपदस्थ करें, ये संकल्प है। पर भाजपा मुक्त होगा ना? भाजपा मुक्त देश को बनाना है, इसी संकल्प के साथ सभी पार्टी एकजुट हो रही है। जैसे कि अभी आपने बिहार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह से सुना, जो जदयू के पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और दिनारा विधानसभा के पूर्व में विधायक रह चुके हैं। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर इन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को 2024 में यहां से सफाया कर दिया जाएगा। साफ तौर पे आपने जिस तरह से सुना, साफ तरफ से इन्होंने कहा कि एनडीए का हार होगा और इंडिया जीतेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।